Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning to all of you. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 8 फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं जिन्होंने अभी तक अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको क्या करना है, जल्द से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को टैप करना है ताकि आप इजीली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा राज्य ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे कार्यों को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री to make all cabinet works paperless by implementing e-cabinet application? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है ये ई कैबिनेट एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया है, यानी ये ई कैबिनेट एप्लीकेशन को लागू किया है। इससे क्या होगा, इससे कैबिनेट के हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के जो भी वर्क होते हैं वो नाउ पेपरलेस होंगे। ठीक है, यानी कागज रहित होंगे। ओके, ये कैबिनेट एप्लीकेशन के थ्रू सारा वर्क जो है ये नाउ ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसलिए ये कागज देश का पहला स्टेट है जो अपने कैबिनेट के सारे कार्य को कागज रहित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओके, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश जिसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और इसे इन 1971 25 जनवरी को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। कैपिटल है इसका शिमला एंड धर्मशाला हो गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 12 है। गवर्नर कौन है? प्रेसिडेंट बंडारू दत्तात्रेय। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हो गए। और नेक्स्ट देखिए, एरिया वाइज रैंकिंग 17th है एंड 21वां रैंक है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड पीन वैली नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के। ओके, यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश मैप में ये रहा जो कि बाउंड्री शेयर करता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर में बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है? रिसेंटली इन विच सिटी द थर्ड एडिशन ऑफ बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल के थर्ड एडिशन इसका चल रहा है। बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का थर्ड एडिशन का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने के करीब 170 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड मोर देन 170 पीपल हैव डेड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द ग्लेशियर? तो देखिए, उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है। चामोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर टूटने से करीब 170 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, चामोली का एक इलाका है तपोवन। ठीक है, चामोली के तपोवन रीजन में करीब 10:45 मॉर्निंग का टाइम है, ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा में गिर गया। ठीक है, और इस वजह से जो है इस नदी का जलस्तर बढ़ गया। ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषि गंगा का जो है जलस्तर बढ़ गया और यह नदी जो है रेनी गांव में जाकर धौली गंगा से मिलती थी। ठीक है, मिलती है, इसलिए उस दूसरा नदी जो धौली गंगा है इसका भी जलस्तर बढ़ गया और इसके किनारे जो गांव हैं वो नदी के किनारे जो भी बसे गांव घर हैं वो बह गए। ठीक है, तो ये हुई है ग्लेशियर के टूटने से। ठीक है, चामोली के तपोवन इलाके में। और ऋषि गंगा नदी की बात करें तो ये नदी जो है ये धौली गंगा की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट, उत्तराखंड के गवर्नर और सीएम कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड का कैपिटल गैरसैंण हो गया समर कैपिटल और अदर विंटर कैपिटल देहरादून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे?
Recently, all-rounder Bruce Taylor has passed away. He was related to which country? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ब्रूस टैलर जो थे ये क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर, और ये किस देश से बिलोंग करते थे? ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, न्यूजीलैंड के ये क्रिकेटर थे ब्रूस टैलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिवली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में किस जिला प्रशासन के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1970 के तहत पहली घोषणा जारी की है? Which district administration has issued the first declaration under the Wildlife Protection Act 1970 as a major step to declare Kalivali wetland as a bird sanctuary? यहाँ वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 होगा। ठीक है, 1970 नहीं है, 1972 है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा विल्लीपुरम। ठीक है, तमिलनाडु के विल्लीपुरम में कलिवली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा, विल्लीपुरम ये डिस्ट्रिक्ट है, तो विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के प्रशासन के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, कलिवली जो है ये कलिवली ये झील है तमिलनाडु की, लोकेटेड है विल्लीपुरम में। कलिवली झील बंगाल की खाड़ी के पास एक तटीय झील है, और यह झील जो है भारत में सबसे बड़े आर्द्र भूमि और अर्धस्थायी यानी सेमी परमानेंट जल निकाय में से एक है। ठीक है, तो इसे जो है यहाँ के तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे बर्ड सेंचुरी के रूप में बनाने की इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस अधिनियम की बात करें तो भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 1972 में पारित किया गया था इस एक्ट को। इसका उद्देश्य जो है वन्य जीवों के अवैध शिकार, वन्य जीवों के जो अवैध इलीगल वर्क किए जाते हैं, उनके मांस और खाल के व्यापार किए जाते हैं, उन सारे चीज़ों पे रोक लगाने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, और इसे 2003 में इसे संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और इसका नाम भारतीय वन जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 इसका नाम किया गया। ठीक है, और इसके तहत, इस संशोधन के तहत इसमें इसके दंड और जुर्माना को और कठोर कर दिया गया है। ठीक है, यही इसमें संशोधन किया गया और इसका नेम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत जो है बर्ड सेंचुरी इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो रिसेंटली तमिलनाडु के विल्लीपुरम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है ये कलिवली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित करने के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी इसे बनाने के लिए अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसने समग्र कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए मिस्र धातु निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? Who among the following signed an MOU with Elo Corporation Limited for the development and production of composite raw materials in February 2021? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और कौन सा है? मिस्र धातु निगम लिमिटेड। ठीक है, एलॉक कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दो कंपनी के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है फॉर समग्र कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए। ठीक है, कंपोजिट रॉ मटेरियल्स के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए जो है ये दो कंपनियों के बीच, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एलो कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भारतीय राज्य के स्टेट ऑन्ड एरोस्पेस वाली ये और रक्षा कंपनी है। ठीक है, ये डिफेंस कंपनी है, एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और यह कंपनी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर गवर्न किया जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सड़क खाद्य विक्रेताओं को हजारों
उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने और इन विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए इनमें से किसके साथ समझौता किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स entered into an agreement with which of the following to provide road manure vendors online access to thousands of the consumers and help these vendors grow their businesses? इसका राइट आंसर होगा जोमेटो। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये जोमेटो के साथ एग्रीमेंट किया है। फॉर स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो छोटे मोटे जो विक्रेता होते हैं, सेलर्स होते हैं, सड़क के किनारे जो सेलिंग करते हैं, उनके लिए ये किया गया है। सड़क खाद्य विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए, यानी ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए ये जोमेटो के साथ ये एग्रीमेंट किया है। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ओके, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के एक भाग के रूप में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जोमेटो के साथ समझौता किया। ये एग्रीमेंट जो है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत किया गया, यानी सब निधि योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, ये योजना जो है ये 2020 में लास्ट ईयर ही इसे स्टार्ट किया गया था। 1 जून 2020 में इसे स्टार्ट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत देश के जो भी सड़क के किनारे जो सेलर्स होते हैं, जो भी विक्रेता होते हैं, स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, उनको अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक लोन मुहैया कराए जाने का उद्देश्य से ये इस योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के हेल्प के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी 1 जून 2020 को। ओके, तो इसी योजना, स्वनिधि योजना के तहत जो है, इसी का एक पार्ट है, इसी के तहत इसे स्टार्ट किया गया है, ये एग्रीमेंट किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जोमेटो के साथ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे सड़क खाद्य विक्रेताओं को जो रोड के किनारे जो खाद्य विक्रेता यानी जो खाने पीने की चीज़ जो बेचते हैं, ठीक है, उनको उन हजारों उपभोक्ताओं तक, यानी जो ऑनलाइन लेते हैं, जो भी कंज्यूमर्स 1000 कंज्यूमर्स तक ऑनलाइन पहुंच मिलेगा और इन विशेषताओं को अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, यानी जोमेटो के साथ जब एग्रीमेंट होगा तो इन स्ट्रीट वेंडर्स को जो है इनकी प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन भी सेलिंग होगी जोमेटो के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए इनको बेनिफिट मिलेगा, ये याद रखिएगा। ये एग्रीमेंट जो है ये इस योजना के तहत की गई है। ठीक है, योजना आपको याद रखना है, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, शव निधि योजना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर में भिखारी मुक्त राजस्थान के लिए एक अभियान शुरू किया गया है? इन विच सिटी अ कैंपेन वाज लॉन्च्ड फॉर बेगर फ्री राजस्थान? इसका राइट आंसर होगा जयपुर। राजस्थान के जयपुर में भिखारी मुक्त राजस्थान के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, कौन सा अभियान है? भिखारी मुक्त राजस्थान। और ये अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया है? जयपुर में। ऑल राइट, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम और स्वप्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयासों से भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीजा अस्थालकर किस खेल से संबंधित है? वो व्हाट गेम इज लीजा अस्थालकर रिलेटेड टू? इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। लीजा अस्थालकर जो है ये क्रिकेट से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान लीजा अस्थालकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला क्रिकेटर बनी हैं। ओके, लीजा अस्थालकर जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ये चौथी महिला क्रिकेटर बनी है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य ने निर्णय लिया है, बहुत सारी मिसप्रिंटिंग हो जाती है। किस राज्य ने निर्णय लिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रदान की जाने वाली पुस्तकों का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत
के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा. In which state it has been decided that the money of books provided to the student of government schools of the state will be directly transferred to their bank accounts through direct benefit transfer scheme. इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड. उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि उत्तराखंड के जो भी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनको जो बुक प्रोवाइड की जाती है उसका पैसा सीधे उनके स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा. ओके, ये थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के थ्रू. ठीक है, बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के थ्रू अंतरण योजना के माध्यम से इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा. ओके, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है. नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड कैपिटल गैरसन हो गया, समर कैपिटल, एंड विंटर कैपिटल दैट इज देहरादून. लार्जेस्ट सिटी देहरादून हो गया. गवर्नर बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत. एरिया वाइज रैंकिंग 19th है एंड पॉपुलेशन वाइज 21. नेशनल पार्क देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया जो कि एक टाइगर के लिए फेमस है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है. राजाजी नेशनल पार्क हो गया. वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क. नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस ईयर में इसे इंस्क्रिप्ट किया गया था एज अ नेचुरल साइट. ठीक है, कौन से ईयर में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है. नेक्स्ट है देखिए, गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, गंगोत्री नेशनल पार्क, एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी. ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड के हो गए. उत्तराखंड ये 3 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश. राइट, तो ये इन 3 राज्यों से उत्तराखंड, उत्तरांचल इसका ओल्ड नेम है. ठीक है, तो ये 3 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना के कितने साल पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है. इन फरवरी 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ commemorative postage stamp on the completion of how many years of the establishment of गुजरात हाई कोर्ट. गुजरात हाई कोर्ट के 60 साल पूरे होने पे, इसकी स्थापना के 60 साल कंप्लीट होने पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है. ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प जारी किया गया है इन कंप्लीशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट. ठीक है, 60 साल इसके पूरे हुए हैं. ओके, ये 6 फरवरी को किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2021 को गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फरवरी 2021 में किस शहर में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में भाग लिया. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड फेज ऑफ द चाह उद्यान धन पुरस्कार फेयर इन विच सिटी इन फरवरी 2021. देखिए ये मेला जो है चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला, इसका 3rd एडिशन चल रहा था गुवाहाटी में. ठीक है, गुवाहाटी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, 3rd फेज ऑफ चाह उद्यान धन पुरस्कार फेयर इन विच सिटी, ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था? गुवाहाटी में. ठीक है, इस कार्यक्रम में असम सरकार ने चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागानों से जुड़े लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 की वित्तीय सहायता वितरित की. असम के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. शिक्षा मंत्रालय ने मंत्रालय के समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने का तय किया है. The Ministry of Education has decided to name the residential schools and hostels funded under the overall education of the ministry after which of the following. इसका राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ठीक है,
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ये डिसाइड किया गया है कि समग्र शिक्षा के तहत जो वित्त पोषित आवासीय विद्यालय और छात्रावास हैं उनके नाम जो है अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप ऑन मून? किस देश ने चंद्रमा पर पहला भूवैज्ञानिक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसए। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में उसका भी आंसर आप लोग को देना है। ऑल राइट, तो ये था आज का करंट अफेयर्स गाइज। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।